हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है एसएससी जीडी 2025 के लिए। मेरे साथीगण, आप सभी के लिए लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। आइए दोस्तों, आज की क्लास में चर्चा करते हैं जितने भी आपके 2024-23 में पूछा गया था क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इनके लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको एक बात और कह रहा हूँ कि अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे जनगणना से संबंधित, चाहे वाद्य यंत्र से संबंधित, चाहे फेस्टिवल से संबंधित, सारा का सारा दोस्तों आपके लिए क्लास करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, जाके आप जरूर देख लेना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रदर्शन कला जो ऑटम थुल्ला का संबंध बेसिकली किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केरल से संबंधित आपके ऑटम थुल्ला। अगर साथीगण मैं बात करूं कि केरल से इंपॉर्टेंट कुछ, तो बेसिकली दोस्तों मोहिनी अट्टम और काली अट्टम, ये दो इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके वहाँ के नृत्य हैं, जो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की पारंपरिक नृत्य शैली जो सतरिया है ना, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो बेसिकली सतरिया आपके असम में मनाया जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ साथीगण असम से कुछ इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों बिहू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खेल गोपाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काली गोपाल और आपके नट पूजा। ये जितने भी मैं आपको दोस्तों पीपीटी के अलावा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य यानी कि बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार दिया गया था। तो जो अर्जुन सिंह धुर्वे है ना, उन्हें आदिवासी नृत्य जो कि बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित व्यक्ति जितने भी आपके, चाहे नृत्य के क्षेत्र में, चाहे आपके फेस्टिवल के क्षेत्र में, जो भी बड़े बड़े अपना हासिल करते हैं उसे सम्मानित किया जाता है। तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की डैश यानी कि नाटकों में अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है। कहानी को चेहरे के भाव शब्दावली को उपयोग करके नृत्य किया जाता है। बेसिकली कौन से नृत्य में, तो आपके कथकली जो नृत्य है ना दोस्तों, आपके बेसिकली जो केरला राज्य में मनाया जाता है, उसमें दोस्तों आपके चेहरे के भाव पे शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है। अगर साथीगण मैं आपको कह रहा हूँ ना कि केरला इंपॉर्टेंट है, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, हमेशा भद्रकाली, ये भी सारे के सारे आपके दोस्तों केरल से संबंधित है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्यिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की है। तो सोनल मानसिंह दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़े नाम है। सोनल मानसिंह दोस्तों आपकी बेसिकली आपके जो ओडिसी है ना दोस्तों, ओडिसी से संबंधित है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दोस्तों ओडिसी से और इम्पोर्टेंट तो नाम, अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो प्रतिमा देवी, साथ ही संयुक्ता पानीगरई और दोस्तों केलूचरण महापात्रा और माधवी मृदगल, ये जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सारा का सारा दोस्तों आपके ओडिसी से संबंध बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और जो आपके एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे सत्रिया नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, जो कि सतरिया से संबंधित है और उन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। अगर साथीगण में आपके लिए सतरिया की बात करूँ तो सतरिया आपकी बेसिकली असम राज्य से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सतरिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनी अट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। तो गोपिका जो वर्मा है ना, बेसिकली मोहिनी अट्टम से संबंधित है और उन्हें दोस्तों संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी व्यक्ति आपके, चाहे शास्त्रीय नृत्य, चाहे दोस्तों उसको जो जो पुरस्कार, चाहे भारत रत्न दिया गया हो, चाहे संगीत नाटक दिया गया हो, चाहे आपके पद्मश्री दिया गया, उनसे संबंधित आपके रिलेट करके क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जतिन गोस्वामी किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार दिया गया है। तो सतरिया, सतरिया से ही दोस्तों संबंध आपके जतिन गोस्वामी जी हैं। अगर मैं बात करूँ सतरिया से दोस्तों आपके श्रीमंत शंकर देव है ना, जो बेसिकली सतरिया से संबंधित है और आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है।
हमेशा आपके सतरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किस नृत्य शैली में तांडव और लास्या दोनों का समावेश होता है, तो जो मणिपुरी नृत्य होता है ना दोस्तों, उसमें से आपके तांडव और लास्या ये दोनों के दोनों दोस्तों शामिल होता है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर मणिपुरी से संबंधित अगर नृत्य की मैं बात करूं, उसमें से दोस्तों आपको याद रखना संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाई हरोबा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों थांगटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, आपकी एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है आप सभी के लिए, क्वेश्चन को छाँट छाँट कर आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, मैंने सारा का सारा लाया हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एकाहारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो बेसिकली भरतनाट्यम को ही एकाहारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। साथीगण भरतनाट्यम बेसिकली आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है और मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं इनके कुछ कलाकार, तो आमिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह दोस्तों, और साथ ही मृगलानी साराभाई और वैजंती माला और हेमा मालिनी, ये सारे के सारे दोस्तों आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की अखम जो लक्ष्मी देवी है ना, उसे किस नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था, तो बेसिकली मणिपुरी से संबंध आपके अखम लक्ष्मी देवी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मणिपुरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट, तो गुरु बिपिन सिंह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। मणिपुरी से हमेशा गुरु बिपिन सिंह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, तो प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यिका जो राजा रेड्डी है ना, बेसिकली किसे कलयुग यानी सत्यभामा कहा जाता है, तो बेसिकली शोभा नायडू को ही दोस्तों कलयुग का सत्यभामा कहा जाता है। और बेसिकली जो राधा रेड्डी है, ये सारे के सारे दोस्तों आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है, और इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो गीता महलिका किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो आपकी बेसिकली ओडिशा से संबंधित है, आपकी गीता महलिका। साथीगण आपके ओडिशा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है संयुक्त पानिग्राही, साथ ही दोस्तों सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा, ये बड़े बड़े नाम आपके ओडिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे मोहिनीअट्टम की दिग्गज थी जिसकी फरवरी 2023 में मृत्यु हो गया था, तो कनक रेले दोस्तों आपको याद रखना, जितने भी बड़े बड़े नाम है ना उनका कब मृत्यु हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपके एसएससी जीडी में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एटलीस्ट दोस्तों जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, कम से कम दोस्तों ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि टी बाला सुरती का संबंध निम्नलिखित में से कौन से नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। अगर दोस्तों मैं बात करूँ भरतनाट्यम का पुराना नाम, तो सादिर के नाम से जाना जाता था। बेसिकली आमिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, आपके रुक्मणी देव अरुंडेल, ये बड़े बड़े नाम आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य की तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं और भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाता है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा छऊ। और छऊ दोस्तों 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और बेसिकली ये पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है, आपके ओडिशा में मनाया जाता है, ये तीनों पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश में एक अनूठी नृत्य परंपरा है, तो बेसिकली आपकी जो नाटी है ना, आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। आपके हिमाचल प्रदेश में बात करूँ दोस्तों, तो और इम्पोर्टेंट तो आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहला नाम आपको जद्दा रखना है, साथ ही छापेली रखना है और नाटी, ये बहुत बड़े बड़े नाम है दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण की निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक बहुत बड़ी विशेषज्ञ है, तो राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है ना, आपके मणिपुरी से संबंधित है और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण, जो जवारा लोक नृत्य है ना, बेसिकली कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपके जो मध्य प्रदेश है ना, वहाँ पे आपके जवारा नृत्य को मनाया जाता है। और अगर साथीगण मैं आपको मध्य प्रदेश से और भी बहुत अगर इन्फॉर्मेशन कुछ दूँ, तो दोस्तों आपको याद रखना, बहुत आपके एग्जाम में मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश तो आप जरूर कीजिएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण, तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जो घूमर नृत्य है ना, बेसिकली कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपके राजस्थान में घूमर नृत्य मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे गनगौर और घूमर और झूमर, ये सारे के सारे दोस्तों आपके
राजस्थान का प्रमुख प्रमुख नृत्य है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एम के जो सरोज है ना, जिनका निधन 2022 में हुआ था, बेसिकली आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एम के सरोज आपकी बेसिकली भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि टिप्पणी जो नृत्य है ना, बेसिकली कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो टिप्पणी आपके गुजरात राज्य में मनाया जाता है। टिप्पणी आ जाएगा, लासिया आ जाएगा, ये सारा का सारा दोस्तों आपके गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान देना है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एसएससी जीडी में क्या पूछा गया था, तो पशुमर्ती जो रामलिंग शास्त्री है ना, उनका संबंध किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित, और इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ साथी, तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी है ना, ये सारे के सारे दोस्तों आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है। और अगर मैं कुचिपुड़ी की मैं बात करूँ तो बेसिकली आपकी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका जो अपने जीवन, श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरों के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करता है? इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली कथकली आ जाएगा। और कथकली में ही दोस्तों आपके श्रृंगार करता है और विशिष्ट जो वेशभूषा आप पहनते हैं ना, तो बेसिकली ये आपके केरल के लिए जो कि कथकली है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो कि डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके गुजरात में डांडिया रास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर हम साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो बेसिकली रुक्मणी देव अरुंडेल को भरतनाट्यम का जननी कहा जाता है। साथीगण मैं आपको यहाँ 1 मिनट लेता हूँ कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, आपके एसएससी जीडी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन ना पूछा गया। सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन को छांट छांट के स्क्रीनशॉट मार के मैं एक ही क्लास में आप सभी को रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों। साथीगण अगर आप सभी को इस क्लास को अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप सभी के लिए इतना क्वेश्चन छांटता हूँ, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन लाता हूँ, है ना। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह से क्लास चाहिए दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनगणना से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाद्य यंत्र से संबंधित टॉपिक है, फेस्टिवल से टॉपिक है, हरित क्रांति से टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना से टॉपिक है। सारा का सारा दोस्तों मैं कवर कर चुका हूँ, जाके आप जरूर पढ़ लेना। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भरतनाट्यम जो नृत्य में शरीर की चाल का तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य जो सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अभिनय दर्पण आ जाएगा। ठीक है, अभिनय दर्पण ही बेसिकली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि भरतनाट्यम जो नृत्य है ना, उसमें से शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए बेसिकली अभिनय दर्पण जो कि है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि आपके एग्जाम एसएससी जीडी में क्या पूछा गया था? तो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि 2022 किसने जीता था? तो बेसिकली अपर्णा सतीशन ने आपके राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार जीता था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो डैश जिनका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है, नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। तो बेसिकली मोहिनी अट्टम बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सोनल मानसिंह बेसिकली कौन से नृत्य से संबंधित है? तो ओडिशा और भरतनाट्यम से ये आपके सोनल मानसिंह जी संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवासियों द्वारा जीवित आने की रखी गई थी? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भरतनाट्यम को ही देवासियों द्वारा जीवित रखा गया था। सारा का सारा दोस्तों आपके एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके लिए 2025 के लिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा टॉपिक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लोक नृत्य जो यात्रा है ना, उसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से कौन से राज्य से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से इनका जो कि दोस्तों उत्पत्ति हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है लाठी कहाँ का है, कीर्तन कहाँ का है, ये सारे के सारे दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही गंभीरा आ जाएगा, बाउल आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो करण काठी आ जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश जो है ना आपके कथक से संबंधित है। और आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि नॉर्थ इंडिया से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कथक आ जाएगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों की डैश आंध्र प्रदेश की एक कहानियाँ का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
कथक बेसिकली यूपी, सत्रिय बेसिकली असम, मणिपुरी आपके बेसिकली मणिपुर से संबंध है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लोक नृत्य जो यात्रा है ना कि उस उत्पत्ति बेसिकली कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में यात्रा का उत्पत्ति है। और सारा का सारा दोस्तों आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेगा है ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश से। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि डैश आपके आंध्र प्रदेश की कहानियों का वर्णन करने वाला बेसिकली शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि तपन कुमार जो पटनायक है ना निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, तो बेसिकली छऊ में आपके तपन कुमार जो है ना सो संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। और आपके छऊ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 2010 में आपकी बेसिकली यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण तो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जो लोक नृत्य है ना आपके जो खोरिया खोरिया का संबंध बेसिकली कौन से राज्य से संबंधित है, आपके हरियाणा जो है ना दोस्तों वहाँ पे आपकी खोरिया लोक नृत्य मनाया जाता है। और आपको इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों वहाँ पे गुग्गा नवमी जो फेस्टिवल है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों के दोनों दोस्तों आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार को 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो अर्जुन सिंह धुर्वे। दोस्तों ये 2024 का प्रश्न है और 2024 के ही शिफ्टों में ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया दोस्तों, तो आपको ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य के योगदान में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किया है, तो तपन कुमार पटनायक। दोस्तों अभी जो एक स्लाइड पहले मैंने आपको बताया उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि छऊ नृत्य से संबंधित कौन कलाकार है, तो तपन कुमार पटनायक। और अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि सरायकेला के छऊ से संबंधित कौन से कलाकार है, तो तपन कुमार पटनायक। यानी कि दोस्तों एक ही नाम से बहुत बार बार घुरा के आपके एसएससी जीडी में 2024 का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण की छऊ नृत्य शैली का संबंध बेसिकली किस राज्य से संबंधित है, तो आपके पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य से संबंधित है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है, तो बेसिकली जो रौद्र है ना रौद्र आपके क्रोध से संबंधित है और आपको याद रखना है। अगला का साथीगण क्वेश्चन है कि किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो अनुपमा जो हॉरेकर है ना उन्हें 2018 में स्ट्रिंग कठपुतली के लिए सम्मानित किया गया था। अगर साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुर्बा पुरुष द्वारा किया जाता है, तो बेसिकली डोलू कुनिथा जो ना आपके कर्नाटक में मनाया जाता है। और साथ ही कर्नाटक में कृष्ण पारिजात और ढोलू कुनिता और साथ ही दोस्तों वीरगासे ये सारे के सारे दोस्तों आपके कर्नाटक से संबंधित आपके लोक नृत्य और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश नृत्य की उत्पत्ति दक्षिण भारत राज्यों में एक केरल में हुआ था, तो बेसिकली कथकली और जो मोहिनी अट्टम है ना ये सारे के सारे दोस्तों साउथ इंडिया का यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो कि शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, और आपको इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है, तो संगीत नृत्य और कथा इन तीनों के संयोजन के रूप में कथक जाना जाता है, जो बेसिकली दोस्तों आपके यूपी में कथक से संबंधित दोस्तों इनके बहुत बड़े बड़े नाम है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज आ जाएगा, लच्छू महाराज आ जाएगा है ना, ये सारे के सारे दोस्तों आपको नाम भी याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि राधा श्रीधर का संबंध बेसिकली किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ, तो कुचिपुड़ी का जो उत्पत्ति है ना बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगर मैं बात करूँ भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु, सतरिया आपके असम, कथक आपके यूपी आ जाएगा आंसर। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडल को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से माना जाता है, तो बेसिकली भरतनाट्यम के लिए उसे जाना जाता है। और बहुत बड़े नाम आपके रुक्मणी देवी अरुंडल है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मटकी जो नृत्य है ना दोस्तों बेसिकली आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में इनसे संबंधित 1 से 2 आंसर जरूर करना है। डंडारी नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारत राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना में दोस्तों डंडारी नृत्य जो कि मनाया जाता है। आपको याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके तेलंगाना से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भगवान कृष्ण और उनकी जो क्या बोलता है रानी सत्यभामा की कहानी जो उसे भाप कल्पम का संबंध बेसिकली आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी आपके कौन से शास्त्रीय नृत्य में वर्णन है। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में वर्णन है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो लावनी जो नृत्य शैली ना बेसिकली कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो आपकी बेसिकली जो महाराष्ट्र है ना वहाँ पे आपके लावनी नृत्य मनाया जाता है और हमेशा महाराष्ट्र से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं साथीगण बात करूँ तो लेजिम, तमाशा, लावनी और कोली ये आपके सारे के सारे दोस्तों महाराष्ट्र के लोक नृत्य है और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो मुंडारी नृत्य शैली ना बेसिकली किस राज्य से संबंधित है। तो झारखंड में दोस्तों आपकी मुंडारी नृत्य शैली है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों झारखंड में बेसिकली सरहुल फेस्टिवल आपको याद रखना बहुत आपके इंपॉर्टेंट नाम है और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है जो कि काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्वांग। स्वांग जैसे एक प्रकार से बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है ना उनमें जीवंत जो नृत्य शैली ना उन्हीं के प्रदर्शन के थाप से शुरू होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली के नाम बताइए। तो बेसिकली आपके उत्तर प्रदेश में बेसिकली कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रुक्मणी देवी को बेसिकली किस कलाकारों में जाना जाता है। तो भरतनाट्यम में जाना जाता है जो आपको बहुत बड़ी नाम है। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो मटकी जो नृत्य है ना बेसिकली आपके मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगर साथीगण अगला क्वेश्चन है कि जो डंडारी ने आपकी किस नृत्य शैली के लिए भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके तेलंगाना में डंडारी आपकी जो नृत्य मनाया जाता है। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तक जितने भी आपके 2023-24 में पिछले साल के क्वेश्चन पूछा गया था और शास्त्रीय नृत्य एवं जिससे भी लोक नृत्य का क्वेश्चन है मैंने इस क्लास में पूरा करा दिया दोस्तों, है ना। और अगर दोस्तों इस तरीके से और आपको क्लास चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट जाइए दोस्तों और इसी तरीके से बहुत क्वेश्चन मैंने करवा दिया हर एक टॉपिक को कवर करके, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, थैंक यू सो मच, है ना।